बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स से पांचों पार्ट्स के हमारे पास जो आंसर्स दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज 6.2 के जितने क्वेश्चन हैं तमाम के तमाम आंसर्स गलत दिए गए हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद ये नहीं कि राइट साइड पे बना हो, इससे मुराद ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्रीज एक बना होता है। 90 डिग्रीज हम इस निशान से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो जहां पर 90 डिग्रीज का कोई भी ट्रायंगल किसी भी शक्ल में बना हुआ हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, इससे पहले हम क्या किया करते थे, एक साइड और एंगल की मदद से हम दूसरा साइड फाइंड आउट करते थे। इन क्वेश्चंस में हमारे पास दो साइड्स दिए होंगे, दोनों साइड्स की मदद से हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चंस में हम साइड फाइंड आउट करते थे, इसमें हम क्या सीखेंगे कि किस तरह किसी भी ट्रायंगल का एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास दो साइड्स का होना लाजमी है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हम ए, बी और सी का नाम देंगे। कोशिश करें हमेशा जो हमारे पास 90 डिग्रीज होता है इसके ऊपर बी को लगा दे। क्यों? क्योंकि जब हमने लिखना होता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसके ऊपर एंगल होता है इसको सेंटर में रखा जाए। ठीक है, तो आप इस मुश्किल से निकल जाएंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये जो दो साइड्स है ये दो साइड्स कौन सी हैं। हमने ये बात सीखी थी कि 90 डिग्रीज के सामने वाला हिस्सा जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये बात हमने सीखी थी, उस डायग्राम से चेक कर रहे हैं। जिस साइड पे सिर्फ 90 डिग्रीज हो, ओनली 90 डिग्रीज, इसको क्या कहा जाता है, ऑपोजिट कहा जाता है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, उस साइड को क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट कहा जाएगा। तो हमारे पास कौन से दो साइड्स है, ऑपोजिट और हाइपोटेनस है। यहां पर अगर हम चेक करें ऑपोजिट और हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा होता है हमारे पास। तो इन दोनों साइड से हमें यह बात मालूम ही कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहां पर लगानी है। इस साइन थीटा की मदद से हम अननोन साइड और अननोन ऐसा साइड और ऐसा एंगल जो हमें मालूम नहीं होता, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि इनको हम कहां यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है। ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी साइड हमें मालूम नहीं हो या एंगल मालूम नहीं हो, इसको फाइंड आउट करने के लिए इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हमारे पास यहां पर चेक करें, सॉरी यहां पर साइन के थीटा की जगह ए लिखा हुआ है। ठीक है, थीटा तब लिखा जाता है जब हमें वो साइड मालूम नहीं हो। यहां पर ए लिखा गया है तो ए हम डाल देते हैं। ठीक, अब हमारे पास हमने लिखा साइन ए इज इक्वल टू, ऑपोजिट हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो ऑपोजिट की जगह उसकी वैल्यू, हाइपोटेनस हमारे पास 26 सेंटीमीटर है तो ये हमने सिंपली डाल दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे साइन ए, इन दोनों को सिंपली हमने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है, तो डिवीजन करवाया जाएगा। हमारे पास क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 26, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहां पर चेक कर ले, मैं इसको लिख लेता हूं 0.4615। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स ही लिख लेने हैं। अब दूसरी बात चेक करें, यहां पर a इज इक्वल टू, साइन यहां पर था इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये साइन इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, साइन इनवर्स कहा जाएगा। यहां पर वो वाला लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहा कि इज इक्वल टू किस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस होगा, ये वाला लॉजिक नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। साइन के ऊपर -1 आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, साइन इनवर्स हो गया। अब यहां पर आने के बाद हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। अब सबसे पहले हमने, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट हमने दबा दिया, फिर क्या है साइन, हमने साइन दबा दिया, तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, 0. ये हमने लिख लिया 4615, ये दबाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पर चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या है, मैं लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 27.4
8, ठीक है, साथ में हम डिग्रीज लिख लेंगे क्योंकि हमेशा हमारे पास जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है, ठीक। अब यहां पर इसको आप इसी कंडीशन में भी लिख सकते हैं या राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 27 पॉइंट, लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट किया जो कि 27.5 डिग्रीज है। फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक साइड 90 डिग्रीज हो। ये 90 डिग्रीज बना रहा है कि नहीं, इसको डी से चेक करेंगे। इस सिंबल से, निशान से हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है। दो साइड्स दिए गए हैं, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना एंगल है। सबसे पहले हमने इन साइड्स को नाम देने हैं। हमारे पास 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो जल्दी से इसके ऊपर हम हाइपोटेनस लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। ये वाला जो हमने लिखा है इसको क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख ले, इसको देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी और ये बातें आपको याद रहेंगी, ठीक। हमारे पास जिस साइड के ऊपर 90 डिग्रीज और एंगल, 90 डिग्रीज और एंगल दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। इस साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। तो दो साइड्स आ गई हमारे पास, हाइपोटेनस और एडजेसेंट। अगर यहां पर हम चेक करें, एडजेसेंट और हाइपोटेनस किसके बराबर होते हैं, कॉस थीटा के बराबर होते हैं, ठीक। यहां पर इस ट्रायंगल को हमने नाम देना है, क्या नाम दिया जाएगा, इसको चेक करें, ए बी सी। हमेशा जो 90 डिग्रीज होता है इसको बी का नाम दिए क्योंकि आपको नेचुरली आसानी होगी इसको लिखने में। क्यों, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमेशा जिसके ऊपर एंगल होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। आप कहेंगे एंगल तो इसके ऊपर में है, ये अननाउन है, हमें मालूम नहीं है। बी जिसके ऊपर एंगल होता है इसको सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल हो रहा है, कॉस थीटा हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। कहां से मालूम हुआ, इन दोनों साइड से हमने ये बात मालूम कर ली थी कि इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों साइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। ये चीज़ हम अगर सीख ले कि किस तरह किस साइड को क्या नाम देना है तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमने सीख लिया। हमने क्वेश्चन नहीं सीखने, हमने क्या सीखने हैं, मेथड सीखना है। यहाँ पर थीटा नहीं लिखा जाएगा, थीटा तब लिखा जाता है जब अननाउन हो। अब यहाँ पर बी लिखा गया है तो हम बी लिख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। थीटा का मतलब होता है वो एंगल जो हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे कॉस बी इज इक्वल टू, एडजेसेंट हमारे पास क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। हाइपोटेनस कितना है, 17 है। इन दोनों को सिंपली हम क्या करवा लेते हैं, डिवीजन है, तो हम लिख लेते हैं cos b इज इक्वल टू, हमारे पास अगर 10 को 17 के ऊपर डिवाइड करवाया जाए, इसको चेक कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 17, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, एक लंबी वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लिखने, 0.5882 हमारे पास है, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लिख लिए। अब अगले साइड में क्या होगा, यहां पर चेक करें, कॉज यहां पर है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके कॉज क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा कॉज इनवर्स। हमारे पास बकाया वैल्यू क्या है, 0.5882, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने क्या लेना है, हेल्प लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा देना है। शिफ्ट के बाद क्या है, कॉज है तो कॉज दबा देंगे, ये कॉज इनवर्स में चला जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू 0.5882, ये हमने दबा दिया, इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास है b इज इक्वल टू 53.97 है, ये हो गया हमारे पास। साथ में हम डिग्री का निशान लाजमी लगाएंगे। b इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ करते हैं। हमने कहा लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। अब इसको 10 नहीं लिखा जाएगा तो ये 53 से क्या बन जाएगा, 54। अगर 8 था यहाँ पर तो ये 9 हम कर देते। अब यहाँ पर 9 है तो 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे, हम इस फिगर को बढ़ा देंगे। 53 है तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। इसका राउंड ऑफ ये होता है। दूसरी बात ये याद रखिए, डिग्री ऊपर हमेशा छोटा सा ओ होता है तो ये आंसर में हम लाजमी लिखेंगे। अगर डिग्री का सिंबल निशान नहीं लगाएंगे तो इसके अपने मार्क्स काटे जाएंगे। थर्ड पार्ट में फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें 90 डिग्रीज हो। यहां पर चेक करें, ये हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है कि नहीं, इस सिंबल से भी हमें अंदाजा हुआ और डी रख कर भी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है।
इस ट्रायंगल को हमने नाम देना है, कोई भी आप नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी हमने दिया। सिर्फ ये बात याद रखनी है, जब आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो 90 डिग्रीज होगा इसको सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है, ये इस बात की निशानदेही होती है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसके 3 पॉइंट्स हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, एंगल सी को फाइंड आउट करना है कि सी के ऊपर कितना एंगल है, ठीक। उसके लिए हमारे पास 2 साइड्स दिए गए हैं, इन दोनों साइड्स को हमने नाम देने हैं। देखें, हमने कहा उस साइड के ऊपर जिस पे 90 डिग्रीज और एंगल दोनों मौजूद हो, इसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं, उस साइड को क्या कहा जाता है, एडजेसेंट कहा जाता है, यह हमने लिख लिया। उस साइड को जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज हो, इसको क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट कहा जाएगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं, यह हमारे पास क्या है, ऑपोजिट हो गया। कौन सी 2 साइड्स आई, एडजेसेंट और ऑपोजिट। एडजेसेंट और ऑपोजिट हमारे पास यहां पर ऑपोजिट और एडजेसेंट ये 2 साइड सिर्फ tan थीटा में ही आ रहा है, तो यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, tan। थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, c इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ऑपोजिट, ये हमने लिखा। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है, एडजेसेंट के बराबर है, ये हमने लिख लिया। तो इन दोनों साइड से हमें ये बात अंदाजा हुई कि हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे tan c इज इक्वल टू ऑपोजिट, इसका हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 27, ये हमने लिखा। एडजेसेंट हमारे पास क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने, ये अगला स्टेप है, हमने यहां पर लिखा tan c इज इक्वल टू 26 को अगर हम 11 के ऊपर डिवाइड करवा ले, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आती है, 26 डिवाइडेड बाय 11, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। हमने यहां पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, 2.4545, ये वैल्यू हमने लिख ली, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहां पर tan को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो किस तरह लिखा जाएगा, tan यहां पर -1, वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.4545, ये हमने लिख ली। फिर से हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने यहां पर हेल्प लेनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम हेल्प कैसे लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर शिफ्ट होगा, वो दबा दिया, फिर क्या है tan, तो हमने tan दबा दिया तो tan इनवर्स हो गया हमारे पास। 2.4545 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, जो कि है c इज इक्वल टू, अब tan नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू 67.83 है ये हमारे पास, ठीक है। पॉइंट के बाद इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, अगर 5 से नीचे हो तो इसको मिटा देते हैं, नहीं लिखा जाता। 67.8 ये डिग्रीज में आ चुका है हमारे पास, ठीक है। याद रखें, आंसर में डिग्री का सैम्बल निशान लाजमी लगाया जाएगा, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये आंसर हमारा गलत तस्वुर होगा। पार्ट 4, फिर से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसके ऊपर 90 डिग्रीज हमारे पास मौजूद होगा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसको नाम देंगे, 3 कोने हैं, इसको हमने नाम दिया ए बी सी, कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम लिखेंगे n, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, 3 इसके पॉइंट से हमने नाम लिखे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर हमने इनको बताना है कि ये जो 2 साइड्स है वो कौन से है। इन दोनों साइड्स की मदद से जो अननोन एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, में लिख लेता हूं, ये वाला साइड हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, ये बात हमने लिख ली। हमने कहा ऐसा साइड जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज हो, इसको क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट कहा जाएगा। यहां पर हमने क्या लिखा, ऑपोजिट होगा। और ऐसा साइड जिसके ऊपर 90 डिग्रीज और एंगल दोनों हो, उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। 2 ही साइड्स हमारे पास, दोनों की वैल्यूज दी गई है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। इन दोनों साइड्स को देखिए, ऑपोजिट और हाइपोटेनस किस में आ रहे हैं, ऑपोजिट और हाइपोटेनस साइन थीटा में आ रहे हैं। तो इन दोनों साइड से हमें यह बात मालूम है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, साइन थीटा। थीटा की जगह अब सी लिखा जाएगा, थीटा तब लिखा जाता है जब एंगल नहीं हो। यहां पर एंगल को नाम दिया गया है, इस वजह से हमने लिख लिया। क्या है हमारे पास, ऑपोजिट, ये बात हमने लिख ली। ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास दिए गए हैं, इनकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज हमने लिख लेनी है। हमने लिखा साइन
C इज इक्वल टू, ऑपोजिट हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना दिया गया है 22.7 दिया गया है। सिंपल सा काम है, इन दोनों को हमने क्या करना है डिवाइड करवा लेना है, यही काम किया जाएगा। हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 22.7, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूं। हम लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू 0.6607, ये 9 है, 9 के बाद ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो 7 से 8 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहां पर चेक करें, हमारे पास साइन इज इक्वल टू की सिर्फ आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वैल्यू क्या है 0.6608, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमने हेल्प लेनी है, C इज इक्वल टू साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा देना है, शिफ्ट के बाद हमारे पास क्या है साइन, तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, 0.6608 इज इक्वल टू दबा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 41.36 डिग्रीज हम लगा देंगे। ये कुछ इस कंडीशन में भी आ रही है, या फिर हम लिख सकते हैं और इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, C इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 41.4 डिग्रीज, ये हमारा क्या हुआ आंसर, इस एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट हमारे पास है, फिर से एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्रीज है। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे, हमारे पास कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, A, B और C। हमने यहाँ पर लिखा हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल A, B और C, जिसके ऊपर 90 डिग्रीज हो, इसको सेंटर में लिखा जाएगा। हमारे पास दो साइड्स दिए गए हैं, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये दोनों साइड्स कौन से हैं। हमने कहा ऐसा साइड जिसके ऊपर 90 डिग्रीज और एंगल दोनों मौजूद हो, इसको क्या कहा जाएगा, इसको एडजेसेंट कहा जाएगा। हमने इसको एडजेसेंट कहा, यह बात क्लियर हो गई। ऐसा साइड जिसके ऊपर सिर्फ 90 डिग्रीज हो, इसको क्या कहा जाएगा, ऑपोजिट कहा जाएगा। तो इसके ऊपर हमने ऑपोजिट लिख लिया, और 90 डिग्रीज के सामने वाला हिस्सा हाइपोटेनस होता है। हमें यही दो साइड चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यूज दी गई है। अब यहां पर दो साइड्स कौन से हैं, ऑपोजिट और एडजेसेंट। अपोजिट और एडजेसेंट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये tan थीटा में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहां से हमें अंदाजा हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो। tan हमने लिखा, थीटा की जगह f लिखा जाएगा क्योंकि f दिया गया है। किसके बराबर होता है, वो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने यहां पर लिख ली। अब आगे लिखा जाएगा, यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं tan f इज इक्वल टू, ऑपोजिट की वैल्यू क्या दी गई है 12.5 डिवाइड बाय एडजेसेंट की हमारे पास क्या दी गई है 14 दी गई है। इन दोनों को सिंपली हम डिवाइड करवा लेते हैं, तो tan c इज इक्वल टू, डिवीजन करवाया जाएगा। हमारे पास 12.5 को अगर हम डिवाइड करवा ले 14 के ऊपर, तो ये वैल्यू हमारे पास एक लंबी वैल्यू है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हमने यहाँ पर लिखने हैं, 8928 है हमारे पास, 285 है तो उसको राउंड ऑफ करके 289 हम कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 8929 है, ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर tan को इन्वर्स करवा लेना है। tan इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है 0.8929, ये हमने लिख लिया। इन दोनों को सिंपल सा आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। हमारे पास सॉरी इसका इन्वर्स निकाला जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम हेल्प लेंगे। हमारे पास सबसे पहले शिफ्ट दबाया जाएगा, फिर tan है तो ये इन्वर्स हो गया 0.8929, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको लिख लेते हैं। ये वैल्यू है हमारे पास 41.76 डिग्रीज, ठीक है। या फिर इसको ये लिखा जाएगा c इज इक्वल टू 41 पॉइंट, लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये 8 डिग्रीज बन गया। तो ये हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस की कि किस तरह हमारे पास अगर दो साइड्स दिए गए हो तो एंगल किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा, ये इसका प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक। याद रखने की चीज़ क्या है कि हमने ये बात सीखनी है कि किस तरह हमने साइड्स को नाम देने हैं, ये काम है हमारे पास इस क्वेश्चन में सीखने का। अगर ये हम सीखे तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल से और आसान सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।